हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकली। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सीरीज हिस्ट्री फॉर जुडिशियल सर्विसेज और आज हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड को। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हिस्ट्री के हम कवर कर चुके हैं एशियंट हिस्ट्री में, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट को, नहीं तो ऊपर एक आई बटन फ्लैश हो रहा होगा, अब वहां से आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो भी बातें बता रहा हूं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो मैंने ली है फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसका कंपाइलेशन मुझे मिला था घटना चक्र से, और उसके अलावा जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैंने ली है लूसेंट से। ये वीडियो आपके लिए यूपी पीसीएस जे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको गोल्ड स्टैंडर्ड मानिए। मोस्ट ऑफ द सवाल मेरे हिसाब से इस सीरीज से आ जाने चाहिए इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ यूपी पीसीएस जे। तो ये जो आपकी प्लेलिस्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी डिले। तो देखिए, गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड को कहा जाता है ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल एज और गोल्डन एज। जो गुप्ता पीरियड के जो पहले रूलर थे उनका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था महाराज धीराज का टाइटल। इन्होंने लिच्छवी प्रिंस कुमार देवी से शादी की थी और इन्होंने स्टार्ट किया था गुप्ता एरा इन द ईयर 1319 से लेकर 1320। चंद्रगुप्त फर्स्ट को फॉलो करते हैं उनके बेटे समुद्रगुप्त एंड ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त को वीए स्मिथ द्वारा डिस्क्राइब किया गया है एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त का डोमिनियन था ओवर द आइलैंड्स ऑफ जावा, सुमात्रा एंड मलय, जो कि बताता है हमको कि उनके पास एक नेवी भी हुआ करती थी। तो समुद्रगुप्त का जो एम्पायर था वो जावा, सुमात्रा और मलय आइलैंड्स तक फैला हुआ था। उसके अलावा द मोस्ट ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ हिज रेन कैन बी फाउंड एट प्रयाग प्रशस्ति, जिसको ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। जो अलाहाबाद में पिलर इंस्क्रिप्शन है वहां पे उनके रेन का, उनके रूल का ऑथेंटिक रिकॉर्ड मिलता है। और इस रिकॉर्ड को कंपोज किसने किया था? तो इट वाज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरि सेन। इसके बाद जो समुद्रगुप्त के टाइटल्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं? तो इट इज कविराज, इनको कविराज कहा जाता था, इनको परम भागवत भी कहा गया, इनको अश्वमेध पराक्रम भी कहा गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको सर्वराज ओचेट्टा भी बोला गया। ही वॉज द ओनली गुप्ता रूलर टू हैव दिस टाइटल। समुद्रगुप्त वॉज वैष्णवाइट बाय रिलीजन एंड श्रीलंकन किंग मेघवर्मा उन्होंने एक एम्बेसी भेजी थी to the kingdom of समुद्रगुप्त for the permission to build Buddhist monastery at बोध गया। जो मेघवर्मा थे उन्होंने एक एम्बेसी को भेजा था समुद्रगुप्त के एम्पायर में, जिससे वो परमिशन मांगना चाहते थे टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट बोध गया। इसके बाद ये जो बात है इसको रिकॉर्ड किया गया था बाय द चाइनीज राइटर वैंग ह्विंग सी। समुद्रगुप्त को सक्सीड करते हैं रामगुप्त, लेकिन रामगुप्त जो थे वो एक कॉवर्ड थे, बहुत ही अच्छे राजा नहीं थे, तो उनको उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त टू ने मार दिया था। इस बात का सोर्स क्या है, ये हमें कहां से पता चलता है? तो इट्स सोर्स इज विशाखा दत्ताज देवी चंद्रगुप्त। विशाखा दत्ता की एक किताब है देवी चंद्रगुप्त, उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा विशाखा दत्ता की एक और कॉम्पोजिशन है जो बहुत ही फेमस है, उसका क्या नाम है। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइंस। ये पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइंस को इशू किया, जिसको कहा गया रुपका, और इसको उन्होंने इशू किया था इन द मेमोरी ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द साकाज। इन्होंने साकाज को हराया था, तो उसकी मेमोरी में उन्होंने सिल्वर कॉइंस को इशू किया था, जिसको हमने बोला रुपका। उसके बाद इन्होंने टाइटल्स अडॉप्ट किए थे कुछ, तो वो क्या थे? एक था सकारी, उसके बाद एक था विक्रमादित्य और एक था परम भागवत। उसके अलावा ही वॉज ऑल्सो नोन एज देवगुप्त, उन्हें को देवगुप्त भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त टू ने उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल भी बनाया था। इसके बाद ये वही राजा हैं चंद्रगुप्त टू जिनके राज में नवरत्न हुआ करते थे, 9 जेम्स हुआ करते थे। वो 9 जेम्स कौन थे? कालिदास, अमर सिंह, धनावंतरी, वराहमिहिरा, अरारुचि, घटाकर्ण, शप्रनक, वेलभट्ट एंड शंकु। ये आपको सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार आप अगर इनके नामों को पढ़ेंगे तो वो आपकी मेमोरी में रह जाएंगे। इसके अलावा फाहीन जो एक फेमस चाइनीज पिलग्रिम थे, वो इन्हीं के राज्य में इंडिया आए थे और उन्होंने जो भी देखा वो उन्होंने लिखा इन हिज ट्रेवलॉग, जिसका नाम हुआ फोगू ओजी।
तो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड की बात। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट का रेन था फ्रॉम 415 एडी टू 455 एडी। कुमार फर्स्ट जो थे ही वॉज द वर्शिपर ऑफ कार्तिकेय गॉड, और ये इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्होंने नालंदा महावीर यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। कुमारगुप्त वॉज द वन हु फाउंडेड नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी, और इनके जो टाइटल्स थे वो थे महेंद्रादित्य एंड महेंद्र सिंह। इसके बाद बात करते हैं हम स्कंदगुप्त की। कुमारगुप्त को फॉलो किया था स्कंदगुप्त ने, और स्कंदगुप्त वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इनके राज्य में कई बार हुन्स ने अटैक किया था इंडिया को, और इन्होंने हुन्स को सक्सेसफुली डिफीट कर दिया था। अब एक तरफ गुप्ता डायनेस्टी थी, तो दूसरी तरफ एक और डायनेस्टी थी जो थी वकाटकास डायनेस्टी, जिसके लिए जो भी थोड़ी बहुत हमारे लिए यूपीपीसीएसजे के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वकाटकास कहां रूल कर रहे थे? तो दे वर इन द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहनास एंड बिफोर द राइज ऑफ चालुक्यास। सातवाहनास के फॉल होने के बाद और चालुक्यास के राइज होने से पहले जो डायनेस्टी सेंट्रल इंडिया में राज कर रही थी तो वो थी वकाटकास की डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था विंध्य शक्ति, लेकिन इनके जो सन थे परसवसेना फर्स्ट, उनको कहा जाता है द रियल फाउंडर ऑफ वकाटका एम्पायर। परसवसेना फर्स्ट वाज द वन जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सा रूलर थे जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये हमने अपनी पहले की हिस्ट्री क्लास में कवर किया है फैक्ट को, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद इनकी डेथ के बाद इनके एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया था, और जो मेन ब्रांच थी उनके एम्पायर की वो कंट्रोल में आई थी इन द हैंड्स ऑफ रुद्रसेन वन। रुद्रसेन वन वाज द कंटेम्पोरेरी ऑफ समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के कंटेम्पोरेरी थे। इसके बाद ही वाज सक्सीडेड बाय पृथ्वीसेन वन हु वाज कंटेम्पोरेरी ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। इनके बेटे थे पृथ्वीसेन वन जो कि कंटेम्पोरेरी थे चंद्रगुप्त के। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में एग्जामिनर कि रुद्रसेन वन का कंटेम्पोरेरी कौन था या फिर पृथ्वीसेन वन का कंटेम्पोरेरी कौन था, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ये तो हमारे हो गई मेन इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद हम थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए, पोर्ट दैट हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो वो था तमारलिप्ति, और ये सिचुएटेड है इन वेस्ट बंगाल। इसके बाद हु इज नोन फॉर आयुर्वेदिक थीमेटिक कंपोजिशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो ही इज सुश्रुत। सुश्रुत इज नोन फॉर आयुर्वेदिक थीमेटिक कंपोजिशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। इसके बाद जो गुप्ता पीरियड में संस्कृत प्लेस लिखे जाते थे उसमें विमेन एंड शूद्र कौन सी भाषा को यूज करते थे, कौन सी भाषा को बोलते थे, तो इट वाज प्राकृत। उसके बाद ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स, टाउन्स का ग्रेजुअल डिक्लाइन एक इंपॉर्टेंट फीचर था किस पीरियड का, तो इट वाज गुप्ता पीरियड। उसके बाद लास्ट हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आज की है कि जो गेम ऑफ चेस है ये हम सब जानते हैं कि इट वाज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, लेकिन ये कब ओरिजिनेट हुआ था, तो इट वाज ओरिजिनेटेड इन गुप्ता पीरियड। और जब ओरिजिनेट हुआ था तो इसका नाम क्या था, तो इट्स नेम वाज चतुरंग, चतुरंग, आप जो भी बोलना चाहें। तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। हमने आज गुप्ताज और वकाटकास के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम वर्धन डायनेस्टी को पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम हर्षा को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जब तक हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।